हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कुछ टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और फर्स्ट मेरे लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो बच्चे हैं, उसके बाद यूट्यूब है। तो अब आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है भावना योगेश पर। तो भावना योगेश को शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो बता देती हूँ कि भावना योगेश एक यूट्यूब चैनल है इनका भी। और तो भावना योगेश के ऊपर जो है मेरी वो आज की रिएक्शन वीडियो है। तो भावना जो है वो वैसे तो दिल्ली से है, पर उसकी शादी जो हो रही है वो उत्तराखंड हल्द्वानी में हो रही है और वो पहाड़नी है। ऐसा नहीं है कि वो अदर कास्ट में शादी की हुई है या अदर उसमें शादी की हुई है। तो भावना योगेश एक यूट्यूब चैनल है और जो योगेश भैया हैं वो बीएसएफ में है, यानी कि आर्मी में ही हैं। और भावना जो है वो अपने ससुराल में रहती है हल्द्वानी। तो मैंने जब स्टार्टिंग में इनकी वीडियो देखी थी तो उस पर बहुत ज़्यादा ना वो मतलब लोगों ने ना इस तरह से वो किया था, उनके बारे में बताया था कि कैसी कैसी गंदी वीडियो डालती है ये अपने हस्बैंड के साथ, ये करती है वो करती है और लोगों को बहुत गंदे गंदे रिप्लाई करती है, मतलब बहुत बदतमीजी से बात करती है, ऐसा लोगों ने बताया था उनके बारे में। उस टाइम पे मैंने इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने अब इनकी वीडियो देखनी स्टार्ट की है काफ़ी टाइम से, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि भाई देखो, उनको भी लोग ना टारगेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं। जो बोलते हैं ना कि इसके अपनी कैसी कैसी वीडियो बनाई हुई है इसने यूट्यूब पर, अपने पति के साथ कैसे चिपकती है। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, चिपकती है वो अपने पति के साथ, ठीक है। उसकी जो वीडियो है यूट्यूब पर, जिनको लोग बोलते हैं कि इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, कैसे रहती है, कैसे अपने पति के साथ ऐसी वीडियो बनाती है। तो देखो, शर्म आने तो उसको होती है ना कि अगर वो घर वालों से छिप के, उसका कोई बॉयफ्रेंड होता, उसकी शादी ना हो रही होती है और उसके साथ वो ऐसी वीडियो बनाती है यूट्यूब पर डालती, तो शर्म वाली बात थी। पर अगर वो ऐसी वीडियो बना रही है और उसमें जो वो ऐसी वीडियो बना रही है और जिसके साथ बना रही है वो उसका पति है, तो अगर वो वीडियो बना रही है ना तो वो अपने पति के साथ बना रही है, ना कि किसी और के साथ बना रही है। वीडियो में चिपक रही है, जो भी कुछ कर रही है वो अपने पति के साथ कर रही है। तो इस चीज़ में किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसको ऊपर ऐसा बोले कि इसको शर्म नहीं है, वो नहीं है। शर्म जब आती है जब वो किसी और के साथ, किसी और के पति के साथ या किसी और के साथ ऐसी वीडियो बनाती है, ठीक है। तो वो अपने पति के साथ बना रही है। और जहाँ तक मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, बहुत गलती से बात करती है, ये करती है। तो भाई देखो, अगर तुम लोग उसको कमेंट सेक्शन में गलत बोलोगे या उल्टा सीधा बोलोगे तो वो भी तो गलत ही उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देगी। अगर आप कोशिश करो कि आप उसको पॉजिटिव वे में कमेंट करो, पॉजिटिव वे में बोलोगे, तो वो भी पॉजिटिव वे में उधर से रिप्लाई करेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम किसी के कैरेक्टर को उंगली उठाते हैं और हम उसको गलत सलत बोलेंगे और वो हमारे से प्यार से बात करे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे को तैसा करना तो भी देखो आता है और वही सक्सेसफुल होता है जिसको मुंह तोड़ जवाब देना आता है, ठीक है। क्योंकि तभी उसके चैनल पे अब निगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। अगर वो ऐसे ही निगेटिव कमेंट को रखती रहती, उनको जवाब नहीं देती, तो उसका चैनल ही पूरा निगेटिविटी से भर जाता। पर वो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, तो इसलिए उसको लोग ने निगेटिव कमेंट करने बहुत बंद कर दिए हैं, है ना। फिर अब उसके ऊपर क्या होता है कि भाई तेरी बच्चे नहीं हुए, ये नहीं वो नहीं। देखो, बच्चा होना तो देखो भगवान की देन है ना, भगवान जब देगा जिसको जब हो जाएगा। और उसके हस्बैंड ऐसे नहीं कि उसके पास ही रहते हैं, कि ऐसे तो है नहीं कि हस्बैंड के बिना बच्चा कर लेगी वो। तो जब भगवान ने देगा तब उसे मिल जाएगा, जब भगवान की मर्जी होगी, जब उसको बच्चा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं होगा, ठीक है। बच्चा उसको जरूर होगा, भगवान जल्दी से उसकी भी गोद भर दे। भगवान से ऐसे ही प्रे करते हैं कि भगवान जल्दी से उसकी गोद भर दे और उसको भी एक छोटा सा बेबी हो जाए, है ना। बोलते हैं कितनी मोटी हो गई, ये हो गई, तेरा कितना गंदा मुंह है, ये है वो है। भाई उसका गंदा मुंह हो, अच्छा मुंह हो, आप लोग ऐसा बोल कैसे लेते हो कि आपके घर में अगर आपकी मम्मी या आपकी बहन मोटी हो गई तो उसको भी ऐसे बोलते हो कितनी गंदा फेस है इसका, कितनी गंदी है ये, इसका फेस कैसा लगता है, कितनी मोटी है ये। तो जब आप लोग अपनी माँ बहन को ऐसे नहीं बोलते हो, दूसरी की माँ बहन को कैसे बोल देते हो। इंसान किसी को मोटा हो, किसी को शौक थोड़ा होता है कि वो मोटा हो जाए। अरे भाई, अगर वो लोग मेडिसिन खाते हैं ना तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेडिसिन खाती है। और उन मेडिसिन खाने की वजह से, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें खाने की वजह से वेट गेन हो जाता है, ठीक है। तो वही उसके साथ हो रहा है कि मेडिसिन खाने की वजह से उसका जो वेट है वो गेन हो रहा है।
अब वजन दवाई ना खाए तो भी दिक्कत है, और दवाई खाए तो वजन बढ़ रहा है। तो अगर वजन बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी फैमिली वालों को पता नहीं, अरे भाई उसकी शादीशुदा है, वो उसकी सास ससुर है, उसकी ननद है, उसका पति है, जब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसके मोटापे से, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मोटी वो हो रही है, आप लोग थोड़ा ना हो रहे हो। जब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके घर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और ऐसा तो नहीं है मेडिसिन तो खाएगी ना, या फिर मेडिसिन ना खाए। ये बात भावना ने सही बोली थी कि शादी, इतनी शादी नहीं होती है ना, इतने लड़कियां बिल्कुल ठीक रहती हैं। जैसे शादी होती है उसकी दवाई चलनी स्टार्ट हो जाती है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी लगी रहती है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी वजह से आदमी का जो वेट है ना, इंसान का जो वेट है ना, वो गेन हो जाता है। तो वो ही भावना के साथ हुआ है। ऐसा किसी को गलत कमेंट मत किया करो। और रही फेस की बात, देखो ऊपर वाले ने जिसको जैसी शक्ल दी है, जैसा बनाया है ना, तो बहुत सुंदर बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। कभी भी उस ऊपर वाले के बने हुए में ना नकल नहीं छाटनी चाहिए कि तेरा फेस ऐसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है। क्योंकि भगवान ने हर किसी के अंदर ना एक क्वालिटी दी है, ठीक है। तो उस क्वालिटी का देखो कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। इस चीज़ से मत देखो कि उसका फेस कैसा है, उसका फेस मोटा हो गया, उसका वैसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। जैसे भगवान ने बनाया है ना, सबको बहुत अच्छा बनाया है, और उस चीज़ से संतुष्ट अगर वो है तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा है जी, जिसको भी उल्टा सीधा आप लोग बोलते हो कि घर में मेकअप करके रखती है, किसको दिखाती है मेकअप, ये वो। अरे भाई वो एक शादीशुदा लड़की औरत है, ऐसा थोड़ा है कि वो अनमैरिड लड़की और घर पे मेकअप करके रखती है, ये करती है, वो करती है। तो सभी बोलते हैं कि सुहागनों को अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि उसकी शादी हो गई तो वो, उसकी शादी हो रही है, उसका हस्बैंड बाहर हैं, बाहर जॉब करते हैं, बहुत कम आते हैं, मतलब कि महीने साल में 2-3 3-4 बार आते हैं, तो वो घर पे मेकअप सेकअप करना छोड़ दे, कुछ ना करे। भाई हर इंसान की अपने अंदर वो होती है, किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है, किसी को मेकअप करना अच्छा नहीं लगता। अगर उसे मेकअप करना अच्छा लगता है तो वो कर सकती है। इस चीज़ पे आप लोग वो ऑब्जेक्शन उठाने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि वो एक शादीशुदा, एक मैरिड वुमेन है, तो उसको मेकअप करने का पूरा हक है, और करना भी चाहिए। एक शादीशुदा औरत को जो ना, जो डेली का मेकअप होता है वो करना भी चाहिए, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक लगानी भी चाहिए, क्योंकि ये एक सुहागन की निशानी होती है। तो बस कुल मिला के मतलब यही कहना है कि यार किसी को ना इतना भी गलत मत बोलो कि उसको उस चीज़ पर, मतलब उस चीज़ से उस चीज़ बंदे को इफेक्ट पड़े। वीडियो में कुछ गलत है, आप उस चीज़ पे बोल सकते हो कि ये चीज़ आपने ऐसे दिखाई, ये चीज़ आपने ऐसी करनी थी, ये ऐसी है, वैसे वो बोल सकते हो। लेकिन किसी की आप बॉडी पर बोल रहे हो, किस बॉडी शेमिंग कर रहे हो किसी की, किसी को पता नहीं, किसी के बच्चा नहीं होता, ये नहीं होता, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो यार। इस तरह के कमेंट कर भी कैसे देते हो आप लोग। ये सारी दिक्कतें जो भावना को है, ये आपके घर में भी किसी न किसी फैमिली मेंबर होगी ही जरूर। तो क्या आप उनको भी ऐसे ही बोलते हो, उनको भी ऐसे ट्रीट करते हो कि तू मोटी हो गई, तेरा मुंह कैसे हो गया, तू ऐसी हो गई, तू वैसी हो गई। पहले मेरे दिमाग में लोगों ने भावना के लिए बहुत गलत वो डाले थे कि भावना ऐसी है, भावना वैसी है। पर जब मैंने उसकी वीडियो देखी ना, जब मुझे पता चला कि इसकी रियलिटी क्या है, वो एक बहुत अच्छी लेडी है, दिल की बिल्कुल साफ है। जो उसकी जुबान पे होता है वही उसके दिल में होता है। ऐसा नहीं कि उसको दिल की काली है कि उसको बोल कुछ भी, अंदर कुछ और मुंह से कुछ और बोली, नहीं। वो ऐसी बंदी है, उसको जो बोलना है फटाक से मुंह पे बोल देती है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। और वो ऐसा बंदा ही मुझे अच्छा लगता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ऐसा नहीं कि कमेंट आ रहे हैं हमने उसको डिलीट कर दिया या हम उससे डर गए, वो जवाब देती है उसी टाइम पर। तो वही बात मुझे कुछ लोगों के, सिम्बू रावती भी ऐसी है, वो भी सेम टू सेम उसी टाइम पर जवाब देती है। और ऐसे ही भावना है, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो करते यहीं पर हैं, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आखिर में यही बोलना चाहूँगी कि किसी के भी बॉडी शेमिंग मत करो, ठीक है। क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। उस भगवान का शुक्रिया करो कि उसने तुम्हें इंसान का रूप दिया है, उसने तुम्हें सबसे अच्छी लाइफ दी है। और रही बेबी की बात, तो भगवान से प्रेयर करूँगी कि भावना को बहुत जल्दी एक बेबी हो जाए, क्योंकि एक बेबी की भी जो बच्चा होता है ना, एक शादीशुदा औरत की लाइफ में एक बच्चा होना भी ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कहते हैं ना, औरत जब भी पूरी होती है जब वो माँ बन जाती है। और जब वो माँ बन जाती है ना, जब भी उसे एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है। कि एक माँ बनने के बाद ही ना औरत पूरी होती है। तो भगवान से प्रेयर करूँगी कि जल्दी से भावना की गोदी भर दे, भावना के घर में छोटा सा बेबी आ जाए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।